हेलो फ्रेंड्स, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसका प्रेजेंटेशन और इसका असर डिफरेंट एज में डिफरेंट होता है। जैसे कि टीनेजर गर्ल्स भी जब आती हैं कि पीरियड्स उनके लेट आ रहे हैं या वेट गेन हो रहा है, तो उस समय उनका इश्यू होता है कि मेरा फिगर अब अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे पीरियड ठीक नहीं आ रहे हैं। उनकी मम्मियाँ काफ़ी एंग्शियस रहती हैं, तो उस वक्त हम उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट बताते हैं जिससे कि उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाए और उनका वेट नॉर्मल पे आ जाए। लेकिन जब एक वुमेन शादी के बाद आती है, कई बार वो कहती है मेरा बच्चा नहीं रुक रहा है और मेरे पीरियड लेट आते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीओडी पाया जाता है। और पीसीओडी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का या डिफ़िकल्टी इन हैविंग कंसेप्शन में। जैसे क्या होता है कि जब हमारे नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसमें जो सिंगल फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है और वो जब एक अच्छी साइज़ अटेंड कर लेता है 20 to 22 mm, फिर वो रप्चर होता है। रप्चर होके इसमें से जो ओवम रिलीज़ होता है वो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज होता है और फिर ये बच्चे के रूप में धीरे धीरे, प्रेगनेंसी के रूप में धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन पीसीओडी के केस में चूँकि कई फॉलिकल्स एक साथ ग्रो होते हैं, तो कोई भी इतनी साइज़ अटेंड नहीं कर पाता कि वो ओव्यूलेशन उसका हो पाए, और इसकी वजह से फर्टिलिटी फिर हैम्पर हो जाती है, क्योंकि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है तो फिर कंसेप्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस समय हम पेशेंट्स को ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कि उनका वेट भी कम हो और उनके पीरियड्स रेगुलर हो, लेकिन साथ में उनके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ें। जब बच्चा हो जाता है, बाद में पेशेंट एक बार तो भूल जाते हैं कि उनको पीसीओडी है, लेकिन पीसीओडी का असर बाद के एज में भी है। सिर्फ बच्चा होने तक ही उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती है। चूँकि पीसीओडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी डोमिनेट कर जाता है, तो जो हमारी बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जिससे मेंस्ट्रुएशन आते हैं, एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट में वो लेयर धीरे धीरे काफ़ी मोटी होने लगती है। और काफ़ी मोटी होने की वजह से, और चूँकि वो अनअपोज्ड रहती है, तो उसका असर इतना बढ़ जाता है कि कभी कोई पेशेंट इसकी वजह से डीयूवी में चला जाता है। मतलब उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं। उसके बाद की भी एज में हमने देखा है कि जो एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसमें भी कई पीसीओडी के ही पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन अनअपोज्ड रह जाता है, एंडोमेट्रियम इतना थिकन्ड हो जाता है कि उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पीसीओडी की अवेयरनेस हर उम्र में ज़रूरी है, हर उम्र में इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।